हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या पूछा गया है? हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। यानी कि अगर मुझे फिफ्थ पोस्टुलेट को दोबारा लिखने के लिए कहा जाए अपनी लैंग्वेज में, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी सो दैट वो बच्चों को समझ में आ जाए। मैंने आपको पहले ही बताया, जो फिफ्थ पोस्टुलेट था वो बहुत ही लेंदी और टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ था। इतना बड़ा, ये देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है फिफ्थ पोस्टुलेट, देखो कैसे लिखा हुआ है, इतना बड़ा। तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। अगर हम इसको लिखना चाहें अपनी लैंग्वेज में तो कैसे लिखेंगे? हम सिंपली इसको 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा हमें याद करने की नीड नहीं है, मेन हमें समझने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी समझा दिया है फिफ्थ पोस्टुलेट। एक बार और दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से देखो। सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 लाइन्स है, ये पूरी की पूरी जो इतने बड़ा लिखा हुआ है ना, इसको हम सिर्फ समझते हैं कि क्या है, पढ़ने की भी नीड नहीं है। 2 लाइन्स लिखी यहाँ पे है, ड्रॉ करिए। सपोज एक लाइन एल है और एक एम है, यहाँ पे एक उसके ऊपर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से। इसको मैं नेम दे देती हूँ एन लाइन। तो 2 लाइन्स मुझे यहाँ पे दी हुई हैं और उसको यहाँ से एक ट्रांसवर्सल वाली लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। अब 2 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ये वाला और ये वाला, जो कि क्या है 180 से लेस है। आप देख सकते हो, अगर मैं ये वाला एंगल लूँ यहाँ से, आप देख सकते हो ये 180 से बढ़े जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 1 और 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 और 4 लिख देती हूँ। जो 180 से छोटे हैं इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है लेस देन 180 डिग्री से, तो उस साइड पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी कहीं जाके। सपोज इस पॉइंट पे मीट कर देती हैं। यही है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। यानी कि जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम लेस हो 180 डिग्री से, वहाँ पे जब हम लाइंस को एक्सटेंड करेंगे उस साइड पे, तो वो वहाँ जाके मीट करेगी। यहाँ पे आप देखो ये बड़ा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये ग्रेटर है 180 डिग्री से, तो ये कभी मीट नहीं करेंगी। ये देखो ये दूर दूर होती जा रही हैं, तो इस साइड से मीट नहीं करेंगी। जहाँ पे लेस है 180 डिग्री से, वहाँ पर ये मीट करेंगी। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको लिखना कैसे है, देखो। इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच अ वे, 2 लाइन्स है एल एंड एम, इंटरसेक्ट कर रही हैं थर्ड लाइन को इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों का सम इज लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा हो, देन द लाइन्स विल इंटरसेक्ट। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम जो है वो 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो वहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। यही है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, जिसको हमने एक ईजियर लैंग्वेज में लिख दिया है। तो इतना बड़ा करने की नीड नहीं है, आप छोटा सा समझो कि बोला क्या हुआ है, सिंपली जो आपको समझा दिया, इतना बड़ा करने की नीड नहीं है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला गया है? डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। वो कहता है कि क्या जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस को भी इम्प्लाई करता है। तो हमें यहाँ पे, मैंने आंसर तो यहाँ पे लिख दिया है, बस आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में, ध्यान से समझना। जो लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ ही लोगे, मेन समझाना है। जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्या वो पैरेलल लाइंस को इम्प्लाई करता है? वही सेम लाइन लिखी हुई है, येस यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ तक तो वही क्वेश्चन से लिखा हुआ है येस करके, राइट। अब क्या है पैरेलल लाइंस का? देखो, पहले जो हमने फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ा उसमें थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी लाइंस होती है दोनों की दोनों, और जो यहाँ पे ये थर्ड लाइन होती है वो क्या करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है। जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया, अगर जो यहाँ पे जिस साइड से क्या है 180 डिग्री का लेस है इन दोनों का सम, यानी कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस है 180 डिग्री से, तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे आते हैं 3 और 4। अगर एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री से बड़ा है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से बड़ा है, तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट, राइट। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हमने सेम का सेम यहीं पे लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया पैरेलल लाइंस का, बताओ वो कब होगा पैरेलल लाइंस। ये देखो, ये 2 लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, वही सेम लाइन स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी है, ध्यान से देखना। और ये यहाँ पे एक मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी, राइट।
वही सेम लाइंस हैं जो ये यहाँ पे एल और एम थी, ये देखो ये एल और एम लाइंस यही जो है वो ड्रॉ करी है, बट अब स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी हैं। अब क्या होगा, इन दोनों का सम, जो इंटीरियर एंगल्स का सम है एंगल 1 और एंगल 2 का, वो 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इन दोनों का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो लाइंस आर पैरेलल। इट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, राइट। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर एंगल्स का सम लेस है 180 डिग्री से, तो वो उस साइड पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ग्रेटर है 180 डिग्री से, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर पैरेलल है, सपोज एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम 180 डिग्री है, तो L इज पैरेलल टू M। ये दोनों लाइंस पैरेलल है। बस ये 3 बातें ध्यान रखो, क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते, बट एग्जामिनर का हमें नहीं पता होता, कभी कभी वो किस मूड में बैठा है, वो कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी स्टडीज बिल्कुल भी सफ़र ना हो। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है तो, सो दैट अगर वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो उनके पास भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।